दोस्तों, आप लोगों ने हरी मिर्च का अचार तो कई तरीके से बनाकर खाया होगा, बट क्या इस तरह से हरी मिर्च का अचार बनाकर खाया है? यदि नहीं खाया है तो एक बार हमारी रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। ये आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। इस तरह से हरी मिर्च का अचार बहुत कम सामान में झटपट से बन जाता है और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से हमारी एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। अब हम फटाफट से देख लेते हैं हरी मिर्च का चटपटा अचार आसान तरीके से कैसे बनाते हैं। हेलो एवरीवन, किमी राठौर की बेस्ट रेसिपी में आपका स्वागत है। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे मसालेदार और चटपटा हरी मिर्च का टेस्टी अचार। हरी मिर्च का अचार बनाने के लिए हमने 250 ग्राम कम तीखी वाली हरी मिर्च ली है। अचार बनाने से पहले हरी मिर्च को साफ पानी से अच्छे से 2 से 3 बार धो लेंगे। हमने हरी मिर्च को अच्छे से धो लिया है। हरी मिर्च को धोने के बाद या तो इसे 1 से 2 घंटे के लिए पंखे की हवा में सुखाएं या फिर इसे धूप में सुखाएं, क्योंकि हरी मिर्च में पानी बिल्कुल भी नहीं लगा होना चाहिए, वरना जब भी आप लोग अचार बनाएंगे तो अचार खराब हो जाएगा। हम ट्रे के ऊपर एक पेपर बिछा देंगे। पेपर के ऊपर सारी हरी मिर्च को फैला देंगे। हरी मिर्च को पेपर पे फैलाने के बाद हम इसे 1 से 2 घंटे के लिए धूप में सूखने के लिए रख रहे हैं, ताकि हरी मिर्च को हमने अभी जो धोया है इसका सारा पानी पूरी तरह से सूख जाए। हरी मिर्च सूख रही है, तब तक हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। हरी मिर्च का अचार बनाने के लिए मसाले तैयार कर लेते हैं। हरी मिर्च का अचार बनाने के लिए हमने 2 टीस्पून मोटी वाली सौंफ ली है, 2 टीस्पून काली राई ली है, 1 टीस्पून पीली राई दाल ली है, 1 टीस्पून मेथी दाना लिया है, 1/4 चम्मच कलौंजी ली है, 2 टीस्पून नमक लिया है, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर लिया है, 2 से 3 पिंच के लगभग हींग लिया है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ली है, 1 नींबू लिया है और 1 कप सरसों का तेल लिया है। इस तरह से हमने हरी मिर्च का अचार बनाने की सामग्री तैयार कर ली है। जरूरत पड़ने पर बाकी सामान हम बाद में ऐड करेंगे। अचार बनाने से पहले हम थोड़े मसालों को रोस्ट कर लेंगे। मोटी सौंफ, काली राई और मेथी दाना। मसाले रोस्ट करने के लिए सबसे पहले गैस ऑन कर देंगे और गैस पर पैन रख देंगे। पैन में सारे मसाले ऐड कर देंगे जिन्हें हमें रोस्ट करना है। मोटी सौंफ, काली राई और मेथी दाना 2 से 3 मिनट तक लगातार चलाते हुए भून लेंगे। गैस की आंच धीमी रखेंगे और धीमी आंच पर हल्का रोस्ट होने तक मसालों को भूनेंगे, ताकि इनमें से थोड़ी खुशबू आ जाए और इनका कच्चापन दूर हो जाए। हमें मसालों को भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। मसाले थोड़े सिक गए हैं। अब हम इन्हें प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। भुने हुए मसालों को प्लेट में ट्रांसफर करने के बाद फिर से गैस पर पैन रख देंगे और उसमें राई दाल और कलौंजी को भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, ताकि इनका भी कच्चापन दूर हो जाए। कलौंजी और राई दाल को भी भुनते हुए 1 मिनट हो गया है। ये भी हल्के से रोस्ट हो गए हैं। इन्हें भी अब हम प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। जब भी आप लोग अपने घर पर हरी मिर्च का अचार बनाएं, अचार बनाने से पहले मसालों को थोड़ा ड्राई रोस्ट जरूर करें, फिर अचार में ऐड करें। रोस्ट किए हुए मसाले ठंडे हो गए हैं। अब हम इन्हें मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। अचार बनाने के मसालों को ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, हल्का दरदरा रहने देना है। जार का ढक्कन लगा देंगे और थोड़ी देर के लिए इन्हें मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। इस तरह से हमने मसालों को दरदरा पीस लिया है। कटोरी में ट्रांसफर कर देंगे। हरी मिर्च का अचार बनाने के लिए आप लोग मसाले अपनी पसंद के और अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। हमने राई दाल और कलौंजी को नहीं पीसा है, इसे हम ऐसे ही ऐड करेंगे। अचार के मसाले तैयार कर लिए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। हमने हरी मिर्च को धूप में सूखने के लिए रखा था, इसका सारा पानी सूख गया है। दोस्तों, जब भी आप लोग अपने घर पर हरी मिर्च का अचार बनाएं, इस बात का ध्यान जरूर रखें, हरी मिर्च को मार्केट से खरीदने के बाद इसे साफ पानी से अवश्य धोएं और जब भी अचार बनाएं मार्केट से ताजी हरी मिर्च खरीदें। हरी मिर्च को दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा कट कर लेंगे। इसका डंठल वाला भाग अलग कर देंगे और इस तरह से बीच में से कट लगाएंगे। इस तरह से कट करने के बाद हम इसे फिर से 2 भागों में कट करेंगे, क्योंकि हमने जो अचार बनाने के लिए हरी मिर्च ली है ये थोड़ी बड़ी है। यदि आप लोगों के पास छोटी हरी मिर्च हो तो आप लोग इसे ऐसे भी रहने दे सकते हैं। इस तरह से बीच में से कट कर लेंगे। इस तरह से हरी मिर्च के छोटे छोटे भागों में कट करने से जब इसमें अचार का मसाला मिलाएंगे तो हरी मिर्च में मसाला अच्छे से मिल जाएगा और जब कंटेनर में भरेंगे तो अचार आसानी से रखा भी जाएगा। मार्केट से ताजी हरी मिर्च खरीदकर इसका अचार बनाने से हमें 2 फायदे होते हैं। एक तो अचार का खाने में भी टेस्ट बढ़ जाता है और ये लंबे समय तक चलता है, जल्दी से खराब भी नहीं होता। हमने इस तरह से सारी हरी मिर्च को कट कर लिया है। हरी मिर्च को कट करने के बाद इसका एक्स्ट्रा कचरा और जो डंठल वगैरह थे उसको अलग कर दिया है।
अब हम हरी मिर्च को इस तरह से थोड़ा सा झटक लेंगे ताकि इसमें एक्स्ट्रा बीज हो वो अलग हो जाए। यदि आप लोगों को हरी मिर्च के बीज नहीं हटाना हो तो आप लोग इन्हें ऐसे भी अचार में ऐड कर सकते हैं। हमने हरी मिर्च के थोड़े बीज अलग कर लिए हैं। कट की हुई हरी मिर्च को बाउल में ट्रांसफर कर देंगे। हरी मिर्च से थोड़े बीज अलग कर देने से जब हम अचार बनाएंगे तो अचार का टेस्ट खाने में थोड़ा कम तीखा लगेगा। कट की हुई हरी मिर्च को ट्रे से बाउल में ट्रांसफर कर लिया है। कट करने के बाद जो ट्रे में बीज बचे हैं इनको अब हम हटा देंगे और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। हरी मिर्च को कट करने से पहले हमने धूप में सुखाने के बाद इसे साफ कपड़े से अच्छे से पोंछा भी है। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब हम इसमें रोस्ट किए हुए मसाले ऐड कर देंगे जो हमने अभी मिक्सी में पीसे थे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे, हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, नमक ऐड कर देंगे। नमक आप लोग अपने हिसाब से भी थोड़ा बहुत कम ज़्यादा ऐड कर सकते हो। हम इसमें कलौंजी और राई दाल ऐड कर देंगे। सारे मसाले को हरी मिर्च में अच्छे से मिलाएंगे। दोस्तों, हरी मिर्च में सारे मसाले डालने के बाद अभी आप लोगों को हरी मिर्च सूखी सूखी सी लग रही है और सारे मसाले भी सूखे सूखे से लग रहे हैं। बट जब हम इसे 1 घंटे के लिए ढककर रख देंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगी और मसाले भी थोड़े गीले हो जाएंगे। हमने सारे मसालों को अच्छे से मिला दिया है। अब हम इसे 1 घंटे के लिए ढककर रख देंगे। हरी मिर्च को 1 घंटे के लिए ढककर रख देते हैं और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। हरी मिर्च का अचार बनाने के लिए तेल गरम कर लेंगे। हमने जो अचार बनाने के लिए तेल लिया है कढ़ाई में डाल देंगे। हमें सरसों का तेल थोड़ा कम लग रहा है इसलिए हम इसमें आधा कप तेल और ऐड कर रहे हैं। गैस की आंच तेज कर देंगे और तेल को कड़क गर्म होने देंगे। जब इसमें से हल्का हल्का सा धुआं निकलने लगे तब तक इसे गर्म करना है। हमें तेज आंच पर तेल को गर्म करते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। तेल कड़क गर्म हो गया है और इसमें से हल्का हल्का सा धुआं भी निकलने लगा है। गैस को बंद कर देंगे और तेल को पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। तेल कड़क गर्म होने के बाद हमने इसे 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। तेल पूरी तरह से ठंडा हो गया है। तेल को साइड में रख देंगे और अब हम देखते हैं हरी मिर्च को। हमने इसमें मसाले मिलाने के बाद इसे 1 घंटे के लिए ढककर रख दिया था। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं हमने जब मसाले मिलाए थे तब हरी मिर्चें सूखी सूखी सी लग रही थी। बट 1 घंटा ढककर रखने के बाद मसाले थोड़े गीले गीले से हो गए हैं। हरी मिर्च में मसाले अच्छे से मिल भी गए हैं और हरी मिर्च थोड़ी सॉफ्ट भी हो गई है। सारी हरी मिर्च को मसाले में एक बार फिर से अच्छे से चला देंगे और मिला देंगे। हमने सारे मसालों को एक बार फिर से अच्छे से हरी मिर्च में मिला दिया है। अब हम इसमें ठंडा किया हुआ सरसों का तेल ऐड कर देंगे। हींग पाउडर ऐड कर देंगे। हरी मिर्च के अचार में थोड़ा हींग पाउडर ऐड कर देने से अचार की खुशबू भी अच्छी आएगी और इसका टेस्ट भी खाने में बढ़ जाएगा। सारी हरी मिर्च को अच्छे से मिला देंगे ताकि सरसों का तेल और हींग पाउडर भी अच्छे से मिल जाए। सरसों के तेल और हींग पाउडर को भी हरी मिर्च में अच्छे से मिला दिया है। अब हम इसमें कट किया हुआ 1 नींबू का रस ऐड कर देंगे। आप लोग 2 नींबू का रस भी ऐड कर सकते हो। हम सिर्फ 1 नींबू का रस ऐड कर रहे हैं। खट्टा आप लोग अपने हिसाब से अचार को रख सकते हो। नींबू के रस को भी हरी मिर्च में अच्छे से मिला देंगे। आप लोग इस तरह से हरी मिर्च का अचार बनाकर पूरी, पराठे, चपाती, दाल चावल और खिचड़ी के साथ भी खा सकते हैं। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं हमारा हरी मिर्च का अचार देखने में जितना डिलीशियस लग रहा है खाने में भी उतना ही टेस्टी लगेगा। आप लोग इस तरह से हरी मिर्च का अचार बनाकर कंटेनर में भरकर फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और इसका यूज़ खाने में 3 से 4 मंथ तक कर सकते हैं। और यदि आप नॉर्मल तरीके से बाहर भी रखें तो आप इसे 1 महीने तक आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ये खराब नहीं होगा। अचार स्टोर करके रखने के लिए हमने आप लोगों को 2 तरीके के जार बताए हैं। एक कांच का है और एक प्लास्टिक का है। आप दोनों में से किसी में भी अचार बनाकर रख सकते हैं। हम अचार को प्लास्टिक के जार में रख रहे हैं। अचार रखने से पहले हमने जार को साफ पानी से अच्छे से धोकर इसे साफ कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया है। जार में थोड़ा भी पानी नहीं लगा है। यदि जार में थोड़ा भी पानी लगा रहा तो अचार खराब हो जाएगा और इसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। खाने में टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। इसलिए जब भी आप लोग अपने घर पर अचार बनाएं इस बात का ध्यान जरूर रखें। अचार रखने से पहले जार को अच्छे से धोकर साफ कपड़े से पोंछ ले और अचार रखने के लिए प्लास्टिक या कांच का कंटेनर ले। तांबा, पीतल या एल्यूमिनियम का कंटेनर नहीं ले। हमने सारे अचार को जार में ट्रांसफर कर लिया है। आप लोगों को अभी तेल कम लग रहा है और जार में हरी मिर्चें ज़्यादा लग रही है। बट जब अचार को थोड़ा टाइम हो जाएगा तो ये हरी मिर्चें जैसे जैसे पकेगी वैसे वैसे अचार कम हो जाएगा और तेल इसके लेवल में आ जाएगा। आप इस तरह से हरी मिर्च का अचार बनाकर
तुरंत ही बनाकर खा सकते हैं। दोस्तों, यदि आप लोग हरी मिर्च का अचार फ्रीज में स्टोर करके रख रहे हैं तो इस तरह से टाइट ढक्कन लगाकर रखें। आप लोगों का हरी मिर्च का अचार भी लंबे समय तक चलेगा और जल्दी खराब नहीं होगा। दोस्तों, यदि आप लोगों को हमारी हरी मिर्च का अचार बनाने की रेसिपी पसंद आए तो आप लोग हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, ताकि हम आप लोगों के लिए हर रोज नई नई रेसिपीज लाते रहें। कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी में। धन्यवाद।